आज हम पढ़ने वाले टू स्टडी द थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये मैंने थ्रेड लिया और 2 स्प्रिंग बैलेंस लिए। अब हम इनके थ्रू हम देखने वाले थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई बताएगा मुझे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? Force of action and force of reaction is equal and opposite. करेक्ट। फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर आप सबको? तो हम क्या करने वाले, इस थ्रेड से एक हम नेल यूज करने वाले जहां से इसको टाई करेंगे, और ये जो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है इसे हम इसकी हेल्प से यहाँ अब कितना मूवमेंट करते हैं। अगर हम एक स्प्रिंग बैलेंस, ये क्या होगा, हम इसको थ्रेड की हेल्प से इसको हम एक कील में अटैच करेंगे, उसके साथ ही दूसरा हम स्प्रिंग बैलेंस पहले वाले के साथ अटैच करेंगे। अब हमें मूवमेंट देखना है, हम एक्शन कर रहे हैं इसके ऊपर और रिएक्शन होगा इसके ऊपर। अगर हमने ये इतना डिस्प्लेस किया है 100 किया, तो क्या आगे जो रिएक्शन हुआ 100 हुआ या उससे ज्यादा हुआ? तो इस तरीके से हम ये नोटिस करने वाले हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं कि जो एक्शन, हम एक्शन किसके ऊपर कर रहे हैं, इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, और रिएक्शन किस ऊपर होगा, इस वाले स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। तो क्या एक्शन जितना था क्या उतना ही रिएक्शन हो रहा है या ऑपोजिट हो रहा है या इक्वल हो रहा है, किस तरीके से होगा वो हम अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करने वाले हैं। क्लियर है आप सबको? हमने क्या किया अभी, एक नेल की हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से हमने जो ऊपर वाला जो ए, फॉर एग्जांपल हमने इसे ए माना है, इस ए स्प्रिंग बैलेंस को हमने टाई किया किसके साथ, नेल के साथ, थ्रेड की हेल्प से। क्लियर है? अब इसका वेट कितना, एक बार मेजर करोगे। अगर इसको दाएं बाएं करते हैं तो अभी इसका ये जो है ये फिक्स पोजीशन है। हमने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस बी हम किसके साथ अटैच कर रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस ए के साथ। कुछ डिस्प्लेस हुआ? ठीक है, अब हमने इस स्प्रिंग बैलेंस पर लगाना है फोर्स। हम इस तरीके से लगा रहे हैं, तो जितना हम इधर डिस्प्लेस करें, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, बी के ऊपर, और रिएक्शन कहाँ दिखेगा अपने को, ए के ऊपर, इस तरीके से। तो जितना मैंने इस स्प्रिंग बैलेंस को खींचा, इसकी रीडिंग नोट करो और इसकी करो, क्या दोनों में सेम एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर लगाया था, हम लगा रहे हैं, और ये इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट होगा इन स्प्रिंग बैलेंस के में, ऐसे ही हम अगर इस तरीके से कम करते जाते तो आगे भी कम होता जाता है। इट मीन्स कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्लियर होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक्शन करते हैं, अगर हमने एक पंच दीवार को लगाया तो दीवार भी इन रिटर्न में हमें पंच देगी। क्लियर होगा ना कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ पर भी उतने ही फोर्स का दर्द होगा, क्योंकि हम जिस फोर्स से लगाएंगे उसी फोर्स से दीवार भी हमारे ऊपर में फोर्स लगाने वाली है। तो देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सबको क्लियर है इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू? सभी को क्लियर है?